Hello student, this is the question of the linear equation. Find A and B for which the system of linear equation has a infinite many solutions. Then for infinite many solutions, we have a condition A1 upon A2 equal to B1 upon B2 and C1 upon C2. ये कंडीशन आपको लर्न रखने पड़ेंगे कि इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या लिखना है. देखिए 2 अपॉन ए प्लस बी लिखा, 3 अपॉन 2a माइनस बी एंड 7 अपॉन 21. अब देखिए सबके बीच में इक्वल के साइन है तो आप 2 को एक साथ ले लोगे, 2 अपॉन ए प्लस बी एंड 3 अपॉन 2a माइनस बी. सिमिलरली आपने इन दोनों पेयर को भी अलग से ले लिया, 3 अपॉन 2a माइनस बी एंड 1/3 एंड सेपरेटली सॉल्व बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों ही साइड में इक्वेशंस क्रिएट कर लिए. आपका इक्वेशन आ जाता है 4a माइनस 2b माइनस 3a एंड माइनस 3b इक्वल टू 0. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a minus 5b equal to 0 and here is a 2a minus b equal to 9. Now solving both equation by the elimination method, because elimination method is the best one. Here you have to just equate the variable and coefficient of the variable. ओके तो यहाँ पे हम 2a माइनस 10b फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाले इक्वेशन की. सो वी कैन सब्ट्रैक्टिंग हियर, दैट्स वाई. तो माइनस 9b इक्वल टू माइनस 9, b की वैल्यू 1 आ जाती है. इसी तरह b की वैल्यू a में इक्वेशन किसी में भी इक्वेशन में रखने से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. तो होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब लीनियर इक्वेशन में जो दूसरे टाइप के आपके क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं. इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशंस होते हैं एंड वन सॉल्यूशंस होते हैं. तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशंस कब होगी? जब आपकी बोथ इक्वेशंस ऑफ लाइन, जो लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो पैरेलल में होगी, कोई भी सॉल्यूशंस हमें नहीं मिलेगा. तो फॉर पैरेलल कंडीशन वी हैव a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डजंट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये भी बहुत ही सिंपल है. आपको फास्ट k की वैल्यू निकालनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू आपकी 6 यहाँ आ जाएगी. दूसरी साइड जो है हमारी ये 2/k डजंट इक्वल टू 1/3 हम करेंगे तो k डजंट इक्वल टू 6 आ जाएगी. अब देखो दोनों ही k इक्वल टू 6 एंड k डजंट इक्वल टू 6 डज नॉट पॉसिबल. ओके तो ऐसे में फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द सिस्टम हैज़ अ सॉल्यूशन. ओके अब थर्ड क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपको यूनिक सॉल्यूशंस हैं. तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या हमारे कंडीशंस हैं? a1 अपॉन a2 डजंट इक्वल टू b1 अपॉन b2. यूनिक सॉल्यूशन कब मिलती है? जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है और एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो एक ही सॉल्यूशन हमें मिलना है. वेरी सिंपल. तो अब यहाँ पे 1/3 डजंट इक्वल टू -2/k कर लोगे आप तो k की वैल्यू डजंट इक्वल टू -6 आ जाएगी. इट मीन्स कि k की वैल्यू -6 को छोड़कर सारी होगी. तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ ए k विच इज़ नॉट -6 एंड system of exist for the all values except k equal to -6. Hope this all question are clear. If you are new at my channel, please like, subscribe and share. Okay, bye bye.